सुप्रभात। गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरु साक्षात पार ब्रह्म। गुरुदेव से मिलना संस्कारों का खेल है। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी और सांसारिक व्यसनों में रत व्यक्ति को ना तो गुरु की चाहत होती है, ना कोई अभिलाषा। ऐसे व्यक्ति को गुरुदेव का ना तो सामीप्य प्राप्त होता है, ना सालोक्य, सारूप्य, ना सायुज्य। गुरुदेव को पाने को आतुर व्यक्ति समर्थ सदगुरु को पा सकते हैं। गुरुदेव की सेवा करने को सुर, नर, मुनिजन और देवता सभी आतुर रहते हैं। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा भी गुरुदेव को सर्वोपरि मानते हैं। कहा है कि जय खोजत ब्रह्मा थके, सुर, नर, मुनि अरे देव। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुर की से। जिसको ज्ञान का प्रकाश देने वाले, जीवन के अंधकार को दूर करने वाले, सच्चे प्रेम की वर्षा करने वाले गुरु मिल गए, उसकी तो सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। किंतु गुरुदेव मिल तभी पाते हैं जब ईश्वर को पाने की इच्छा हो। प्रभु स्वयं कृपा करें तभी गुरुदेव से मिलन हो पाता है। जन्म जन्म के संस्कारों से मुक्त होने के लिए ज्ञान प्रकाशी गुरुदेव अगर परमात्मा की इच्छा हो तो स्वयं आकर मिल जाती। कहा है ना कि ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जन बिसर न जाए। जब साहिब कृपा करी तब गुरु मिलिया है। तो गुरुदेव के समीप से यह तो ज्ञात होता है कि हृदय में शब्द समा गया। सिद्ध सतगुरु एक रूप होते जा रहे हैं। गुरुवर की कृपा की अविरल धारा पल पल बहती रहती है, जो ध्यान में प्रकट होती रहती है। मिलने पर गुरुदेव की साकार वंदना उन्हें सदैव के लिए हृदय में उतार देती। सेवक गुरुदेव के ध्यान में डूब जाता है। ईश्वर का स्मरण ही उसे परम पिता से साक्षात्कार का सहज मार्ग है। गुरु साहब को जानिए, रहिए स्वाद शब्द समाए। मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु की आज्ञा शुरोधार्य होती है। गुरुदेव का स्थान सिर पर यानी सर्वोपरि है। उनकी आज्ञा का अक्षर से पालन सदैव फलदायी होता है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि भूत, वर्तमान, भविष्य सब देखती है। उनकी आज्ञा का पालन उन सभी बाधाओं से मुक्त होता है जो अपनी बुद्धि लगाने पर मार्ग में अवरोध पैदा कर सकती है। तो गुरुदेव को शुरोधार्य करने वाले दास को तीन लोकों में किसी का डर नहीं होता, क्योंकि उसके रक्षक स्वयं भगवान समान गुरु। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माए। कहे कबीर ता दास को तीन लोक डर नाई। गुरु अगर लाख कोस पर भी बसते हैं तो भी केवल सूरत मात्र स्मरण करते ही अंतर में हाजिर हो जाती है। हृदय में शब्द की ध्वनि का पल पल आकर उनको सदैव हृदय में बसाए रहती है। हम गुरु को एक बार स्मरण करते हैं तो वो करुणा के सागर लाखों को दूर होते हुए भी अपनी अपार कृपा से करुणा रस बरसाना प्रारंभ कर देती है। उनके पल पल स्मरण से गुरुदेव की आत्मिक धार सदैव हृदय में प्रभावित होती रहती है। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सूरत पढ़ाए। शब्द तुरीय सवार छे, पल पल आवे जाए। शिष्यगण अमूमन गुरुदेव को तनमन तो समर्पित करते हैं, पर निज मन नहीं दे पाते। अवश्य ही कुछ ऐसे छिपाए रहते हैं जो वक्त बेवक्त काम आए, चाहे वो जड़ जमीन या जोरी हो। पर इसी मनोवृत्ति से गुरुदेव का मन नहीं मिलता। जब निज मन नहीं दिया तो संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ। संपूर्ण समर्पण नहीं हुआ तो गुरुदेव पर अविश्वास बना रहा। और अविश्वास तो भटकाव की वो अवस्था है जो गुरु से भी दूर कर देती है और ईश्वर से भी, यानी अहंकार। तो अहंकार की अवस्था है। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाए। कहे कबीर ता दास से कैसे मन पतिया है। गुरुदेव का कार्य धोबी के समान है, जो शिष्य रूपी कपड़े को सारे संस्कारों की शिष्य रूपी कपड़े को सारे संस्कारों की सूरत शिला पर धो डालते हैं। जन्म जन्म के संचित कर्मों के योग कर शिष्य के हृदय में अपार ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं। गुरु का यह धोबी कर्म उनकी पावन आत्मिक धार मात्र से शक्तिपात के रूप में साधक के कल्ब पर होता रहता है और सारे संस्कार स्वतः ही घुलते रहते हैं।
कायनक गुरु धोबी सिस कापड़ा साबुन सिर जनहार सूरत सिला पर धोइए निकसे जो तपार। गुरु जैसा कोई दाता नहीं। गुरुदेव तन मन धन सुख शांति संतान जमीन दुकान मकान रोजगार पुत्र शादी विवाह हर चीज का सदैव ख्याल रखते हैं। शिष्य अपनी हर इच्छा गुरुदेव को प्रकट कर देता है और गुरुदेव शिष्यों की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तीनों लोग की संपदा अपने शिष्यों पर न्यौछावर कर देती है। जो कल्याण सेवा कार्य और परोपकारों में लीन शिष्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सदैव संतुष्ट रहते हैं। गुरु समान दाता नहीं जाचक शिष्य समान। तीन लोग की संपदा सो गुरु दीना दान। ये जीवन केवल जन्म मरण का खेल नहीं है, जन्म जन्म के कर्मों का भुगतान है। कितने जन्मों के कर्मों की कमाई और दुष्कर्मों के विष की पोटली स्तन से बंधी। अगर इस पोटली को पुनः जन्म लेकर ढोते रहते हैं, किंतु गुरुदेव की ओट में आ जाने वालों के कोटि कोटि कर्म फल में कट जाते हैं। गुरुदेव संचित कर्मों के फलों को सहज में ही भुगत पाकर साधक के मन को सरल, ज्ञानेंद्रियों के सजग और कर्मेंद्रियों को सुचारू बना देती हैं। पहले बुरा कमाई के बांधी बिस की पोट, कोटि कर्म पल में कटे जब आया गुर की ओर। तो सतगुरु से मिला ज्ञान, ज्ञान से उपजा प्रेम सबसे बड़ा सुख है, जो दयामती और विश्वास के रूप में गुरुदेव अपने शिष्यों पर बरसाते रहते हैं। सतगुरु से मिलने पर गुरु शिष्य एक हो जाते हैं और दूसरे को आस रहती नहीं। गुरुदेव का निरंतर स्मरण ही ईश्वर का विरल स्मरण है। गुरु ईश्वर स्वरूप है। गुरुदेव के ख्यालों में मगन साधक में और कोई आशा रह ही नहीं जाती। गुरुदेव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान साधकों के ज्ञान चक्षु खोलकर गुरुमुखी और ईश्वरोन्मुखी बना देता है। इसी ज्ञान से साधक जगह जगह भटकना त्याग प्रभु को स्वयं के हृदय में ही तलाश लेता है और गुरुदेव की कृपा से ईश्वर से साक्षात्कार हर इच्छा और आशा से मुक्त हो जाता है। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, सतगुरु मिले एक है भया रही न दूजी आस। एक जौहरी हर खरे खोटे हीरे को परख लेता है। गुरुदेव उससे भी बड़े सराफ है, जो अपने प्रियों के सारे गुण अवगुणों को पलवर में परख लेते हैं। उनके भूत भविष्य वर्तमान की सारी रील गुरुदेव के जहल में उतर जाती है और शिष्य को अपनी सभी में लेकर नम्रता से भवसागर से पार निकाल कर ले जाते हैं। तो जीवन के सता समुद्र में गुरुदेव की पतवार से भवसागर का सफर निर्बाध तय हो जाता है और जन्म मरण का चक्कर सदैव सदैव के लिए छूट जाता है। सतगुरु बड़े सराफ हैं, परखें खरा और खोट, भवसागर ते निकर के राखे अपनी ओर। संसार के जीवन चक्र में करताल ने जो लिख दिया है वह गुरुदेव की लेखनी से स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। होता वही है जो गुरु चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के 9 खंड और 3 लोकों में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु ईश्वर है, गुरु परम सत्ता, गुरु ही सृष्टि का निर्माण पालनहार और संहारक है। गुरु रूप भगवान है, अपरिमित असीमित असाधारण शक्तियों के स्वामी सतगुरु सर्वव्यापक सर्वज्ञाता और घटघटवासी है। गुरुदेव की कृपा से प्राप्त सुख शांति आत्मधारणा और आत्मिक प्रसन्नता देववाणी होती है। गुरुदेव विधि का विधान बदलकर जीवन की धारा को ईश्वरोन्मुख बना देते हैं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। तो सतगुरु शिष्य के प्रेम पर हर्ष से प्रफुल्लित हो रही जुटते हैं और प्रेम की ऐसी बरसात करते हैं कि व्याकुल तन का अंग अंग भीग जाता है। प्रेम में अकिंचन शक्ति है, अविरल स्नेह है, समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है। अपने प्रेमी के वियोग में व्याकुल मन जब सतगुरु से मिलता है तो हृदय में प्रेम की गंगा जमुना उमड़ पड़ती है और प्यार के सागर के हिलोरों में सारा तन मन सराबोर हो जाता है। सतगुरु से रीझ के एक कहा पर संग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब। तो
सतगुरु के स्पर्श में ना तो बुढ़ापा आता, ना मौत, ना कोई दर्द होता, ना शत्रुता। उम्र में, शरीर में, दुनियादारी में कोई भी साध्य रोग आत्मा को छू भी नहीं पाते। शरीर की पीड़ाओं से उठकर आत्मिक सुख के अथाह समंदर में गुरुदेव जब अपने सेवकों को ईश प्रेम के गोते खिलाते हैं तो भूख प्यास, माया मोह, काम क्रोध, लोभ, अहंकार सब पीछे छूट जाते हैं। ऐसे देश में जहाँ के वैद्य जी सतगुरु हैं, वहाँ सांसारिक और भौतिक व्याधियाँ स्वतः ही रात छोड़ परमार्थ और परम सत्ता के रास्ते पर आकर सतगुरु में फना हो जाती है। पूर्ण में पूर्ण का समागम हो जाता है। जरा मीठ व्यापे नहीं मुबा न सुनिया कोई। चल कबीर बात देश में जहाँ वैद्य सतगुरु हो, मन की पूजा हो या कर्म की पूजा या ज्ञानार्जन, सभी में गुरुदेव गहनता लाते। अगुरे लोग चाहे माला फेरें या दान करें या वेद पुराण का अध्ययन करें, वो उस परम तत्व तक नहीं पहुंच पाते जहाँ गुरुदेव पलवर में ही पहुंचाने में समर्थ होते हैं। गुरु बिन सब निष्फल है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। तो आजकल के ज़माने में तो गुरु का पूजन, ध्यान आदि करने में विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इसमें धोखा होने की बहुत संभावना है। अपनी पूजा कराने वाले, अपने नाम का जप एवं शरीर का ध्यान कराने वाले, अपनी जूठन चरणामृत देने वालों से जहाँ तक बने दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। कारण कि उसमें ठगे जाने की संभावना है। जैसे कपट मुनि से प्रताप भानु, साधु वेशधारी रावण से सीता जी और कालनेमी से हनुमान जी ठगे गए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।